वेलकम बैक इन द प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद साबिर। स्टूडियो की टाइम मशीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 11:10 हो रहे हैं, जबकि रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस का ये प्रोग्राम मिडल ईस्ट कंट्रीज में दुबई, शारजा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर, बहरीन, सीरिया और अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्कों में रेडियो पर सुना जा रहा है। आप ये प्रोग्राम शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी पर 19 मीटर बैंड पर 15,730 किलोहर्ट्ज, इसके अलावा 26 मीटर बैंड पर 11,570 किलोहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बराह रास्त सुनने के लिए आप रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। URL एड्रेस है www.radio.co.pk। जैसे कि आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन 17 अक्टूबर सन 2014 और तारीख का ये दिन भी बहुत से मौज़ूआत और वाक़यात को समेटे हुए है। पाकिस्तान में भी आज के दिन एक ऐसी शख्सियत के नाम किया जा रहा है जिसके मुतालिक अगर इकबाल का ये शेर कोट किया जाए तो गलत नहीं होगा। निकाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। मेरे समेत रेडियो पाकिस्तान जो 18 करोड़ लोगों की आवाज़ की पहचान है, हम सब उस मुअत्तबर शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद सईद साहब, जिनको हमसे बिछड़े आज 18 बरस बीत चुके हैं। 17 अक्टूबर सन 1997 को कराची में शहीद हुए। मैं अगर इनकी गुजरी हुई जिंदगी पर नजरसानी करूं तो इनकी तहरीरें, इरशादात, फरमूदात बताते हैं कि आप किस कदर नेक सिफ्त इंसान थे, कि वो खुशगवार मिजाज के इंसान थे। आप इनकी महफिल में बैठकर बोर नहीं होते थे। इनकी तबीयत में हिस्से जमाल खून बनकर दौड़ती थी। वो साफ सुथरा और शफाफ लिबास पहनते थे। हकीम साहब की गुफ्तगू में कोई सलवट तक नहीं होती थी। हकीम साहब के फिक्रे ऐसे होते थे जैसे अभी अभी धोबी के घाट से धुलकर इस्त्री होकर आए हैं। आप हकीम साहब की तहरीरें पढ़ें, आपको इनके एक एक फिक्रे में रूहानियत की हल्की हल्की तपश और जज्बों की भीनी भीनी खुशबू मिलेगी। हकीम साहब के कारनामों की जब मैं बात करता हूँ तो हकीम साहब ने मुख्तसर सी जिंदगी में इतने इदारे कायम किए जितने हजारों लोग मिलकर सैकड़ों बरसों में कायम नहीं कर पाते। दुनिया के कामयाब लोग ईमानदार होते हैं। हकीम साहब की ईमानदारी ईमान को छूती थी। हकीम साहब ने पूरी दुनिया में कोई जाती जायदाद नहीं बनाई। आपका अरबों रुपए का इदारा हमदर्द पाकिस्तान के नाम वक्फ है। मैं इस बात पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं भी आज उस इदारे का स्टूडेंट हूँ। हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वो अपनी बेटी सादिया राशिद के घर में एक कमरे में रहते थे और इसका भी बकायदा किराया अदा करते थे। सिंध के गवर्नर थे। लाहौर में मरीजों के मुआयने के लिए आते थे तो जाती जेब से इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदते थे। खुद इकोनॉमी में बैठते थे और इनकी मिलिट्री सेक्रेटरी फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को शर्म आती थी, लेकिन आप इन्हें कहते थे, बेटा मेरे लिए अपना स्टेटस खराब ना करें, मैं जाती काम से सफर कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। आप अपने स्टेटस के मुताबिक रहें, मुझे अपने स्टेटस के मुताबिक रहने दें। कराची में भी जाती कामों के लिए जाती कार इस्तेमाल करते थे। दुनिया के कामयाब लोगों में आजिज़ी थी। हकीम साहब भी इनकिसार से भरे हुए थे। वो किसी तकरीब में जाते तो रिकॉर्ड से इस इलाके के मरीजों के एड्रेस निकलवा कर साथ ले जाते और जाते और आते हुए मरीजों के घर जाकर इनकी खैरियत मालूम करते। हकीम साहब बच्चों तक से झुककर मिलते थे। उन्होंने कभी ड्राइवर को ड्राइवर और चपड़ासी को चपड़ासी नहीं समझा। वो सबको इंसान समझते थे और इन्हें अशरफुल मखलूकात का दर्जा देते थे। दुनिया के कामयाब लोग बेलोस थे। हकीम साहब को भी लालच और तरकीब छू कर नहीं गुजरती थी। उन्होंने जो कुछ कमाया मुल्क के नाम कर दिया। कराची के मज़ाफ़ात में स्कूल कायम किया और डाकुओं को देहात में जाकर उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू कर दी। हकीम सईद वाहिद इंसान थे जिनके शफाफ दामन की कसम फरिश्ते भी खा सकते हैं। दुनिया के कामयाब लोग बहादुर थे। हकीम साहब के लहू में बहादुरी की सुर्खी की हैसियत रखी थी। इनकी शहादत भी बहादुरी की वजह से हुई थी। उन्होंने मुल्क के उन तबकों को ललकारना शुरू कर दिया था जिनकी तरफ कानून तक आंख उठाकर नहीं देखता था। आपको रुफ़का ने समझाया तो आपने जवाब दिया, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। और दुनिया के कामयाब लोगों के कौलो फेल में तजाद नहीं था। हकीम साहब जो भी कहते थे वो करते थे और जो करते थे उसकी तबलीग फरमाते थे। इनकी जात में कौल और फेल
जोड़वा भाइयों की तरह दिखाई देते थे। हकीम साहब भी वक्त की बेइंतहा पाबंदी करते थे। इनके 10 बजे ठीक 9:59 पर बजते थे। वक्त के मामले में घड़ी की सुइयां धोखा तो खा सकती थीं, लेकिन हकीम साहब के मामूलात में लग़ज़िश नहीं आती थी। दुनिया के कामयाब लोग काम को काम समझते थे, हकीम साहब काम को ईमान का हिस्सा समझते थे। उन्होंने लाखों खतूत का जवाब अपने हाथ से दिया था। वो गाड़ी में हो, जहाज में हो या फिर किसी तकरीब में, वो मुसलसल लिखते रहते थे। वो सिंध के गवर्नर भी थे तो मामूल के मुताबिक मरीजों का मुआयना करते थे। ये थे जनाब हकीम मोहम्मद सईद साहब। हमारे साथ लाइन पर हयात मोहम्मद भट्टी साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त साहबजादी सादिया राशिद साहिबा के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, ना सिर्फ बल्कि चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर की जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ बिताई। मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने खुद हकीम साहब के साथ जिंदगी गुजारी। आप रोशनी डालिएगा अपने अल्फाज की सूरत में कि हकीम साहब की शख्सियत कैसी थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था और इनके वो कौन से कारहाय नुमाया हैं जो उन्होंने सर अंजाम दिए और कौम मेरे समेत आज दिन तक मुस्तफीद हो रही है। जी हयात साहब, बात कीजिएगा। जी, किसे मालूम था कि 9 जनवरी 1920 को फूचा काशगर दिल्ली हिंदुस्तान में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के घर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान पहुंचकर कारहाय नुमाया अंजाम देगा और दुनिया में अपने लिए आला मकाम पैदा करेगा। हकीम मोहम्मद सईद शहीद ने 7 साल की उम्र में हज की शहादत दी, 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। 1936 में तबीय कॉलेज दिल्ली से तिब की तालीम हासिल की और 40 में एक मालिक की हैसियत से खिदमत शुरू की। 9 जनवरी 1948 को 28 साल की उम्र में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ लाए और कराची में सुकून इख्तियार की। मतलब हमदर्द का आगाज कराची में किया। बेहतरीन नब्बाज थे, हर वक्त तस्बीह हाथ में रहती, मरीजों के मरने के वक्त भी तस्बीह बाएं हाथ में रखते और नब्ज पर दाएं हाथ रखते। रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर में महीने में 2 दिन के लिए तशरीफ लाते। रावलपिंडी में पीर और मंगल 2 दिन सुबह नमाज फजर के बाद मरीजों का मुआयना फरमाते, जो बिला किसी वक्फा के सिपैर 3 का 3:30 बजे तक जारी रहता। हमदर्द नौनिहाल असेंबली का इजलास होता। इस असेंबली में रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्कूलों के तलबा का ज़ौक़ शौक से शिरकत करते। आप नौनिहालों में घुल मिल जाते, नौनिहाल भी आपसे उनसियत का इजहार करते। फिर ऐसे मरीज तशरीफ लाते जो बिल्कुल बाकी जिंदगी का भी रोना रोते। आप हर तरह इनकी दिलजोई फरमाते। मशवरा की फीस का तो हमदर्द मतलब में रवाज ही नहीं है। आप बाज़ जरूरतमंदों को अदिया भी बिला मुआवजा देते, बल्कि जिनके पास किराया न होता वापसी का, उन्हें आप किराया भी देते। आप एक बेहतरीन मालिक के साथ एक बेहतरीन मुनज़्ज़म भी थे। आपकी शख्सियत पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम था। आपने अपनी मुख्तसर जिंदगी में बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। सबसे बड़ा कारनामा मदीनातुल हिकमत का क़याम है, जहाँ स्कूल से यूनिवर्सिटी तक तालीम दी जा रही है। आपने पूरी दुनिया में पूरे मशरिक को न सिर्फ मुतारफ करवाया, बल्कि यूनानी अध्यासादी ने भी आपकी ही बदौलत नए दौर की और जैसा को अपनाया। आप अपने हाथों अपने कपड़े धोते, ज्यादातर वक्त लिखने में गुजारते, मरीजों की खिदमत करके इस कदर रूहानी खुशी पाते कि आपका चेहरा नूर से तमतमाने लगे। कारनामे तो आपके बेशुमार हैं, जिन्हें गिनवाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। आपकी जात एक हीरे की मानद है जिसमें से मुख्तलिफ रंगों की रोशनी निकलती है। हकीम शहीद 17 अक्टूबर को शहादत का रुतबा पा गए और सफाकियत की नजर हो गए। आपने हस्ब ख्वाहिश शहादत का अजीम मर्तबा तो पा लिया, मगर अफसोस हमारे पास ऐसी क़यादत न रही उम्मत मुस्लिमा को गिरदाव से निकाल सके। वो कि हमारे पास कुरान की शक्ल में निज़ाम तो मौजूद है, मगर इसका नफाज करने के सिलसिला में हकीम साहब की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। हयात साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ निभा रहे थे। और ये वो शख्सियत हैं जो हकीम मोहम्मद सईद साहब के साथ जिंदगी अपनी गुजारते रहे हैं। और ये थे हकीम सईद साहब, इनकी शख्सियत और इनकी ज़ाती जिंदगी। और मैं इनके हक में यही कहूँगा, मरने वालों की जबीन रोशन है इस ज़ुल्मात में, मरने वालों की जबीन रोशन है इस ज़ुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाबिर और रोशन पाकिस्तान आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस वक्त ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और आप www.radio.shuvi.pk पर भी हमारी लाइव नशियात को समाअत फरमा सकते हैं।